हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा एंड एक्सप्रेशन, और इसका दूसरा नाम हो जाए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है गाइस। तो गाइस, इस चैप्टर को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं ऐसे। अब सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है। अब ये नाम सुनने में कोई भी सुनता है तो, या आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो ये सुनता है तो इन जनरल इंसान सोचता है बस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो रही है, मगर उसमें डिफरेंस इंसान को समझ में नहीं आता। तो अब जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उसमें जब भी हम बात करते हैं तो हम करते हैं उसमें हैवी वोल्टेज की। हैवी वोल्टेज की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं तो हम करते हैं हैवी वोल्टेज की। जैसे कि हमारा ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर देखा है आपने कितना हैवी वोल्टेज होता है, और किसी भी हम मोटर की बात करते हैं तो उसका भी एकदम हैवी वोल्टेज होता है। ठीक है। कोई भी मोटर होती है तो उसका हैवी वोल्टेज होता है। तो हैवी वोल्टेज की जब भी हम बात करेंगे, अब बात तो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड ही करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग दोनों में बात हम करेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मगर जो हमारा ये है इलेक्ट्रिकल, तो ये प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मतलब हैवी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। मगर जो हमारा दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये हमारा हैवी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारा लो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा सेमीकंडक्टर हो गया, हमारा ट्रांजिस्टर हो गए, और हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक ही सर्किट में अलग अलग सर्किट लगा दिए, छोटे मोटे सर्किट जोड़ दिए, वो इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, तो ऐसे हमारे डिजाइन होते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे आपको ये दिखा रखा है, तो ये दिखा रखा है, तो ये छोटे छोटे सर्किट मिल रखे हैं, तो इसमें कुछ नहीं होता, मतलब इसका लो वोल्टेज होता है जो, तो वो हमारा किस में आता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। जो हाई वोल्टेज में आता है वो हमारा क्या रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। देखो थोड़े से ही वर्ड के चेंज में कितनी चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर जनरली ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। हमारा एनालॉग होता है, दूसरा कौन सा होता है बोलो भाई। ये तो सबको ही पता होगा, डिजिटल होता है। ठीक है, एनालॉग होता है और डिजिटल होता है। तो एनालॉग हमारा ही हो गया। एनालॉग जैसे इसमें चलते हैं, सिग्नल्स चलते हैं, सिग्नल की फॉर्म में जो आता है वो एनालॉग हो गया। ठीक है। जैसे एम्पलीफायर, सीआरओ, वॉच, रेडियो, ये सब हमारे क्या हो गए, एम्पलीफायर हो गए। तो इसमें हो गया एनालॉग वॉच। एनालॉग वॉच जो हमारी चलती थी हमारी, ठीक है, तो इसमें वो आ गया। तो एनालॉग के रिलेटेड ये सारा हो गया। अब दूसरा जो डिजिटल, डिजिटल ही आजकल चल रहा है भाई, डिजिटल इंडिया चल रही है आजकल। तो सब कोई, हर कोई जो है डिजिटल पे ही विश्वास करता है। अब वॉच भी जो है वो भी डिजिटल चल रही है। ठीक है। जो आपका कोई भी है, जैसे कि आपका ये है, तो ये भी आपका डिजिटल वॉच है। तो आपकी सारी चीज़ आजकल डिजिटल चल रही है। ठीक है। तो डिजिटल कैलकुलेटर होते हैं। ठीक है। वीपी मशीन होती है वो भी डिजिटल आने लगी। थर्मामीटर है वो भी डिजिटल आने लगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा एनालॉग था उसका वॉच क्या है, उसका क्या है, हमारा सिग्नल ऐसे आते हैं। डिजिटल के हमारे सिग्नल जीरो और वन के फॉर्म में आते हैं, जीरो और वन के। ठीक है, ये आया हमारा जीरो, ये आया हमारा वन, तो ये हमारा डिजिटल हो गया। ठीक है। तो अब जो हमारे सब्जेक्ट में रहने वाला है, तो अब हमारे को क्या पता चला, देखो अभी आप वैसे रियल लाइफ में भी देख सकते हो, आजकल लोग एनालॉग चीज यूज कर रहे हैं या फिर हमारे डिजिटल यूज कर रहे हैं। पहले की जो वॉच होती थी ऐसी बंदे ने पहनी और क्या है चला रहा है। मगर आजकल क्या करते हैं, डिजिटल वॉच लेते हैं ज्यादातर लोग। आप कुछ भी चीज लेते हैं तो आप ज्यादातर डिजिटल ही लेते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया बन चुका है। ठीक है, डिजिटल ही लोग काम करते हैं। तो ओवरऑल हम हर चीज को डिजिटल लेना पसंद करते हैं। तो हम जो इस सब्जेक्ट में भी बात करेंगे, वो भी हम बूलियन अलजेब्रा जो आता है उसमें जीरो और वन की बात होती है, या तो आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। ये जीरो क्या होता है, जीरो मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, जीरो मतलब फॉल्स होता है, वन मतलब ट्रू होता है। ठीक है, किसमें, सी एस आई टी की दुनिया में। हम्म। तो देखो एडवांटेज क्या है हमारे डिजिटल सिस्टम के एडवांटेज ये है कि हमारे को इजी होता है यूज करना। बिकॉज उसमें क्या होता है, रिक्वायर होती है हमारे को कम टाइम की, और हमारा काम जो हो जाता है बिल्कुल आसानी से हो जाता है। हमारे को नॉलेज नहीं भी है फिर भी हम यूज कर सकते हैं। अब आपको जो डिजिटल वॉच है उसमें सीधा लिखा हुआ आ रहा है 10:20 तो उसमें आपको किस चीज की नॉलेज की जरूरत है, कौन सी नॉलेज की जरूरत है आपको।
और जो हमारा जो डाटा है वो भी हमारा लॉन्ग टाइम के लिए हमारा जो स्टोर रहता है उसमें। और वो हमारे को बैटरी एक्यूरेसी भी ज़्यादा देता है कि, और उसमें प्रिसीजन भी ज़्यादा आता है, जैसे 10:22 22 सेकंड लिखे हुए आ रहे हैं उसमें, तो हमारे को प्रिसीजन पूरा दिखा रहा है ना उसमें, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं हो रही उसमें। नॉइज कैंसिलेशन भी होता है उसमें हमारा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का भी उसमें ध्यान रखा जाता है। बेटर मॉड्युलैरिटी होती है, मॉड्युलैरिटी मतलब टुकड़ों में तोड़ देना, तो उसमें होता है इजी फैब्रिकेशन होता है उसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे को सभी पता है कि हमारा जो है डिजिटल ही आजकल यूज हो रहा है। और हमारा उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट पहले के मुकाबले हमारी जो है कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल में कंपटीशन बढ़ रहा है ना, एक बंदा दूसरे की वो कर रहा है कि हमारा इसने बंदे ने इतने का प्रोडक्ट बनाया है, ये 2650 का बनाया, तो अब मैं कितने का बनाऊंगा, 2000 का बनाऊंगा। तो प्रोडक्ट में ऐसे हमारा जो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो एक प्रोडक्ट आता है तो दूसरा प्रोडक्ट उसका सस्ता आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो रही है हमारी। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है हमारा। एडवांटेज हमने देख लिए किसके, हमारे डिजिटल के। और डिसएडवांटेज क्या है भैया, ओनली एनालॉग सिग्नल इज अवेलेबल इन द रियल वर्ल्ड। मगर जो हमारा जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं वो हमारा कौन सा होता है, एनालॉग यूज हो रहा है। अब आप किसी की, हम किसी को देख रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं बाय फेस हम देख रहे हैं, तो वो बंदा कुछ और दिख रहा है। मगर जब हम उसको देख रहे हैं, हम फोटो खींच करके उसे देख रहे हैं, तो वो कुछ और दिख रहा है। तो मगर जो हमारा रियल लाइफ में हम किसी को भी देखते हैं, किसी को से बात करते हैं कुछ भी, तो हमारा एनालॉग यूज होता है। मगर जब हम वैसे बात करते हैं डिजिटल की, तो वो हमारा डिजिटल आ जाता है, ठीक है। तो हमारा ये डिसएडवांटेज हो जाता है। तो उसमें क्या है, हमारे को एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत होती है किसमें कन्वर्ट करने के लिए, किसको, सिंगल को, एनालॉग को हमारे को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्टर, डिजिटल कन्वर्टर जो होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसकी हमारे को जरूरत पड़ती है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला अब इतनी सारी मुद्दे का, तो अब हमारे को ये पता चला कि अब हमारा डिजिटल इंडिया बन चुका है, हर चीज में हम डिजिटल ही यूज कर रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोलर है उसमें डिजिटल हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन है उसके लिए हम डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस है हम उसमें भी डिजिटल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें भी डिजिटल सिस्टम आपने देखा होगा लगा होता है, ठीक है। इंटरनेट होता है उसी में भी डिजिटल सिस्टम, मतलब ओवरऑल हर चीज़ में हम डिजिटल ही यूज़ कर रहे हैं। आजकल ये ही चल रहा है, ट्रेंडिंग हमारा किस में चल रहा है, हमारा डिजिटल ही चल रहा है। तो अब हमारा क्या बन चुका, डिजिटल इंडिया बन चुका, ठीक है। अब देखो, नोट, अर्ली डिजिटल कंप्यूटर वर यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन, द discrete element were the digits. From this application the term digital computer emerged। तो डिजिटल में जो डिजिट होती है हमारी 0 और 1, तो ये भी हमारी इसी में आ चुकी है। तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है जो भी हमारा कंप्यूटर है, तो हमारा इसमें हेल्प करता है। तो इसी के आगे फिर हमारा ये जो डिजिटल का काम चल रहा है, तो उसी में हमारा बुलियन अलजेब्रा आ जाता है। बुलियन अलजेब्रा हमारा किस में काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है, 0 और 1 पे हमारा बुलियन अलजेब्रा काम करता है। तो अब ये हमारे कुछ साइंटिस्ट साहब हैं, इन सब की वजह से हमारा बुलियन अलजेब्रा आया था और जो भी हुआ था। तो इन सब की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक की ये अभी जो आपको कहानी बताई है, आई होप कि आपको समझ में आई हो। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में।